अलादिल अब पूरी सल्तनत का बिला शिरकत गैर हुक्मरान था। मिस्र से शाम तक सब कुछ उसके कब्जे में था और कोई उसकी मुखालफत की जुर्रत नहीं रखता था। उसने सबसे पहले अपने बेटों को मुख्तलिफ इलाकों का गवर्नर बनाया ताकि ताकत खानदान में रहे। बड़ा बेटा अल कामिल मिस्र का वाली बना, जो बहुत ज़हीन और समझदार था। लोग कहते थे ये लड़का अपने बाप से भी आगे जाएगा। अलादिल ने दिमश्क में अपना दरबार सजाया, जो पहले सलाहुद्दीन का दरबार था। वही तख्त, वही महल, लेकिन अब मालिक बदल चुका था। पुराने दरबारी देखते और सोचते कि वक्त कैसे बदल गया। जो भाई कभी सुल्तान के नीचे था, आज वही सुल्तान है। सल्तनत में अमन कायम हो गया क्योंकि जंगें रुक गई थीं और तिजारत फिर से चलने लगी। काफिले मिस्र से शाम जाते और शाम से मिस्र आते। रास्ते महफूज हो गए थे। अलादिल ने सख्ती से हुक्म दिया कि जो काफिलों को लूटेगा उसे सजाए मौत मिलेगी। इस सख्ती ने तिजारत को फरोग दिया और लोग खुशहाल होने लगे। किसानों को टैक्स में रियायत मिली क्योंकि अलादिल समझता था कि खुशहाल रियाया ही सल्तनत को मजबूत बनाती है। उसने नहरें बनवाई और पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई ताकि फसलें अच्छी हों। लेकिन अलादिल का दिल हमेशा बेचैन रहता था क्योंकि वो जानता था कि सलीबी खामोश नहीं बैठेंगे। यूरोप से खबरें आ रही थीं कि पोप नई सलीबी जंग की तैयारी कर रहा है। अलादिल ने अपने जासूसों को हुक्म दिया कि हर खबर फौरन पहुंचाओ। उसने किलों की मरम्मत शुरू करवाई और नए किले बनवाए। सिपाहियों को तनख्वाहें वक्त पर मिलती थीं, इसलिए फौज खुश थी और वफादार थी। अलादिल कहता था सिपाही का पेट भरा हो तो वो शेर की तरह लड़ता है। एक रात अलादिल महल की छत पर खड़ा तारे देख रहा था। उसने सोचा कि भाई ने कितनी मेहनत से ये सल्तनत बनाई और उसके बेटों ने कितनी जल्दी बर्बाद कर दी। अगर मैं ना होता तो सल्तनत के टुकड़े हो चुके होते। अल कामिल एक दिन दिमश्क आया अपने बाप से मिलने। अलादिल ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा तुम मेरी उम्मीद हो। अल कामिल ने कहा, अबू जान मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मैंने देखा है चचाजाद भाइयों की लड़ाई ने क्या किया। अल अफसल अपनी छोटी सी जागीर में खामोशी से दिन गुजार रहा था। कभी कभी वो अपने बाप की कब्र पर जाता और घंटों बैठा रहता, शायद माफी मांगता था। लोग कहते, देखो तकदीर का खेल, जो शहजादा था आज फकीर की तरह है। अलादिल बूढ़ा हो रहा था लेकिन इरादे मजबूत थे। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बाद तुम सब मुत्तहिद रहना, कभी आपस में ना लड़ना, वरना दुश्मन फायदा उठाएगा।